बताना चाहेंगे। आज बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है, तो हम करा लिए हैं, आए हैं स्टिच दे करके। तो ब्लड सब मतलब देखे हैं ना, तो मतलब अंदर से घिन लग रहा है। और हुल देखिए कितना, 1 2 2 3। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब ठीक होंगे। आज का ब्लॉग ना हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी बज रहा है 2:30। आप देख सकते हैं आज हम 2:30 बजे घर आए हैं। 2:30 बजे घर आने का वजह था ना कि आज मेरे शॉप पे एक सर फटा हुआ पेशेंट आ गया था। उसमें हमको लग गया स्टिच देने में 1.5 से 2 घंटा लग गया। वो 12:30 1 बजे आया था, तो हम अभी 2:30 बजे घर आए हैं। यहाँ पे ये नहीं होता कि आप काम करने के बाद तुरंत, काम करने के बाद पैसा वसूलने में भी टाइम लगता है। तो हम जब स्टिच आर दे लिए, उसके बाद हमें पैसा वसूलने में भी टाइम लग गया पेशेंट से। तो सब मिला के तो अभी हम घर आए हैं। अब घर का छोटा बड़ा काम करते हैं। आज आपको दिखाते हैं, ये जो ड्रॉवर है ना, ये ड्रॉवर पहले यहाँ सिंगल ये वाला रहा करता था। तो ये ड्रॉवर पहले यहाँ पर हुआ करता था, भगवान जी के बगल में। देखिए भगवान जी के बगल में हुआ करता था। तो हमने यहाँ से उठा करके इस ड्रॉवर को यहाँ पे लगा दिया है इस तरह से, और यहाँ पे लगा दिया है। इसमें अभी पैसा रखा हुआ है, जिसकी वजह से लॉक है, और यहाँ पर रख दिए हैं जिससे कि जगह थोड़ा सा बचे। और वहाँ पर जो स्पेस खाली होगा, वो स्पेस पर हम सिलाई मशीन और दुकान से 2 कुर्सी एक्स्ट्रा है मेरे पास, वो ला के हम वहाँ पे रख देंगे फ्रिज के बगल में। तो घर का काम में अभी हमको बनाना है नेनुआ का सब्जी या भुजिया, जो भी कहें, और रोटी में। तो बनाते हैं, काम करते हैं। देखिए आज सुबह से पेड़ पौधा में पानी नहीं पटा है, तो सबकी स्थिति थोड़ी सी मुरझाया हुआ टाइप है। इसकी स्थिति तो और ख़राब है, इसकी स्थिति देखिए और ख़राब है। यहाँ से नहीं पता चल रहा होगा। हम अभी सब में पानी दे देते हैं, कि हम अभी घर आए हैं। आपको बैक कैमरा से दिखाते हैं। और हुल देखिए कितना, 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब आज 10 फूल हुआ है अरहुल में। ये पहला बार हुआ है, 2 या 3 हुआ करता था रोज़, लेकिन आज ना पहला बार इतना ज़्यादा हुआ है, 10 फूल हुआ है इसमें। और मेरा बैगन तो उधर पक गया, हम लोग नहीं तोड़े, तोड़ने में दया लग रहा था तो हम लोग नहीं तोड़े, तो वैसे ही पक के लटक गया है। और बाकी मिर्ची में हम पानी देते हैं, मिर्ची पूरा सूखा हुआ, देखिए ना पेड़ कैसे सूख गया है पूरा। पानी देते हैं हम इसमें, और बाकी घर का काम ख़त्म करते हैं। और बताना चाहेंगे, आज बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है। तो हम खाना में जो बनाएंगे सो बनाएंगे नहीं, साथ में हम आज बेसन का हलवा बनाएंगे। बेसन का हलवा इसलिए बनाएंगे कि हम जिम्मी के पापा को बोले थे कि मेरा ज़मीन का तो एग्रीमेंट भी बन गया और बयाना भी पड़ गया, लेकिन वो ना बयाना एक बार पढ़ के वापस हुआ था, इसलिए हम ना दूसरा बार डरे हुए थे कि हो सकता है कि इस बार भी मेरा बयाना पढ़ के वापस ना हो जाए। तो इसलिए हम बोले थे कि जिस दिन वो ज़मीन वाला आदमी पैसा दे जाएगा ना, उस दिन हम बेसन का हलवा बनाएंगे। कल ही ये बात बोले हैं, और आज ज़मीन वाला आकर के 2.5 लाख रुपया दे गया। तो आज हम बेसन का हलवा भी बनाएंगे, क्योंकि ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। अब बहुत सारा छोटा बड़ा काम हुआ है ज़मीन के बारे में, तो ब्लॉग पूरा देखिएगा, लास्ट में वो भी पता चलेगा क्या ज़मीन का क्या सब काम हुआ है। और आप लोग अगर ये जानना चाहते हैं कि हम ज़मीन क्यों बेच रहे हैं, किस लिए बेच रहे हैं, तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा। हम बताएंगे आपको ज़मीन बेच रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं, किस लिए बेच रहे हैं, कितना का ज़मीन है, कहाँ पे ज़मीन है, हम पूरा डिटेल में बताएंगे। तब तक चलिए पेड़ में पानी पटा लेते हैं। पटा लिए हैं, आए हैं स्टिच दे करके। तो ब्लड सब मतलब देखे हैं ना, तो मतलब अंदर से घिन लग रहा है थोड़ा सा। तो हम ऐसा करते हैं ना कि पहले हम नहा लेते हैं, उसके बाद खाना बनाएंगे। और गर्मी भी बहुत है, बहुत देर तक पेशेंट के प्रति परेशान रहे हैं, तो नहा करके फिर हम खाना बनाने आते हैं। मिलते हैं आपसे नहाने के बाद। आगे है नहा करके, अभी बज रहा है पक्का 2:30, और अब बनाएंगे खाना। तो नहा के आए हैं, तो हमारे पास माजा पहले से बना हुआ था, तो हम सोचे थोड़ा सा माजा पी लेते, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठंडा फील होगा। तो क्योंकि गर्मी बाहर बहुत ज़्यादा है। वो तो पटना के रहने वाले हैं, कौन कौन पटना के रहने वाले हैं जो हमें कमेंट में बताइएगा कि हाँ पटना में अभी कितना गर्मी पड़ रहा है। माजा पी लेते, उसके बाद खाना में हाथ लगाते। तब तक आप लोग ब्लॉग में बने हुए रहिए।
तो बना लेते हैं हम खाना। खाना में नेनुआ का भुजिया है। पहले प्याज डाल दिए हैं, प्याज थोड़ा सा लाल हो जाता है ना फ़ौरन डाल के, उसके बाद हम नेनुआ डालते हैं। और नेनुआ डाल करके क्या करते हैं ना, आँच तेज़ रखते हैं, उसको हम ना स्लो नहीं करते। तो मेरा एक तरफ नेनुआ भुजा रहा है, एक तरफ हम बेसन भूज रहे हैं, क्योंकि बेसन का ना हलवा बनाएंगे आज। आप लोग को बताई है पीछे, मेरा हलवा और सब्ज़ी दोनों रेडी हो गया है। अब हम फटाफट पूरा किचन वॉश कर लेते हैं, मतलब थोड़ा सा रगड़ के साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि रोटी बनाना है। रोटी बनाने का वीडियो आप लोग को नहीं दिखाएंगे, उसको हम स्किप कर दिए हैं। रोटी मेरा बन गया है और अब हम झाड़ू लगा लेते हैं, ताकि जिम्मी अब आने वाला है तो गंदा हट जाएगा तो ठीक रहेगा। जिम्मी आता फिर झाड़ू हमको नहीं लगाने देता है, तो हम फटाफट झाड़ू लगा ही रहे थे, तब तक जिम्मी आ गया। तो हम कैमरा घुमा के आप लोग को जिम्मी को थोड़ा सा दिखा देते हैं। देखिए किस तरह से वो कर रहे हैं, घूम घूम के पूरा। तो जिम्मी घूम घूम के पूरा ऐसे मतलब झाड़ू जो लगा रहे थे ना, हम उसी बीच वो आ गया था, जो कि हम जल्दी जल्दी झाड़ू लगा रहे थे, इसीलिए कि हमको मतलब जिम्मी आके हमको तंग ना करे। लेकिन फिर भी जिम्मी बीच में ही आ गया, तो फिर ना हम फिर वैसे ही झाड़ू लगा लिए। फिर जिम्मी को नहा, चलो नहाए नहीं कर लो, उठो जा नहा लो, जा जाओ बाबू, ए मुन्नी नहा लो बेटा, जाओ जिमी। जिम्मी को नहाने के लिए बोले तो तुरंत तैयार हो गया नहाने के लिए, एकदम नखरा नहीं किया। आज एक और चीज़ जिम्मी के पापा बताए, जब वो दुकान से आ रहा था ना, तो बोले कि चलो जिम्मी घर चलते हैं। इतना खुश जैसे फील हुआ कि एकदम न घीच तीर किया, न इधर उधर ताका, सीधा घर की ओर आया। आप बहुत दिन बाद दोपहर में घर आए, नहीं तो दोपहर में घर नहीं लाया जाता है, उसको दुकान पर ही छोड़ दिया जाता है और खाना लेके दुकान ही चले जाते हैं। तो जिम्मी मज़े में नहा लिया है, नहा करके आके देह वॉश कर रहा है। तो उसका नौटंकी देखिए किस तरह से कूद कूद के अपना देह पोंछता है। नहाने के बाद बहुत देर तक इस तरह से करते हैं मिर्गी डांस। तो जिम्मी का मिर्गी डांस अगर अच्छा लगता होगा तो कमेंट में लिखिएगा कि हाँ जिम्मी का मिर्गी डांस आपको अच्छा लगा। और उसके बाद जिम्मी का देह हम वॉश कर दिए, थोड़ा सा कपड़ा से ऐसे घींच घींच करके जिम्मी का देह पोंछ दिए। उसके बाद ना कॉल बेल बज गया दुकान से, तो जिम्मी के पापा गए कॉल बेल के थ्रू दवाई देने के लिए पेशेंट को। तब तक हम नहा के रेडी हो जाते हैं। जिम्मी का खाना निकल गया है, जिम्मी को खाना खाने के लिए बोले हैं, तो जिम्मी उठ के गया है अपना खाना खाने के लिए। तो जब तक जिम्मी खाना खाते तब तक हम नहा लेते, नहा के आते फिर हम खाना निकालते, क्योंकि जिम्मी के पापा नहा रहे हैं। क्योंकि हम नहा के जब निकल गए हैं तब वो नहाने के लिए गए हैं, तो तब तक हम खाना निकाल लेते। आज खाना में बहुत सारा आइटम हो गया है हमारे पास, दही है, आम है, और उसके बाद क्या बोलते हैं जो बेसन का हलवा बनाए थे वो है, और रोटी और सब्जी। तो ये 3 4 5 आइटम हो गया। तो हम मज़े से खाना निकाले और हलवा बनाए थे ना। आप लोग को अगर वो चीज़ जानना होगा तो हम बताएंगे आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। मेरा ज़मीन का जो है ना, मेरा वाला जो ज़मीन था मतलब जिम्मी के पापा के नाम से, वो ज़मीन बिक गया है। तो उसी का पैसा जब तक नहीं आता है ना, तब तक मन में रहता है ना कि पैसा नहीं आया, तो उसका पूरा नहीं मतलब जो टोकन मनी होता है वो आ गया है। तो उसी खुशी में हम हलवा बनाए थे कि कुछ मतलब कुछ अच्छा काम हुआ है तो कुछ मीठा बनाते हैं। जिम्मी खाना खा के आके बैठ गया है यहाँ पे। अब हम लोग खाना निकाल लिए, जिम्मी के पापा नहा लिए, हम लोग खाना खा के मिलते हैं आपसे दुकान। तैयार हो गए हैं, देखिए नीचे से वो भी तैयार है दुकान जाने के लिए। तो हम तीनों खा पी के तैयार हो गए हैं। अब हम लोग सब मिल के चलते हैं दुकान। आप लोग आज का वीडियो पूरा देखिएगा। और यहाँ देख सकते हैं जिम्मी को, जिम्मी भी वेट कर रहा है कि सब जाएंगे तो हम भी चल जाएंगे। चलिए 3 गो बोतल, तो चलते हैं, जिम्मी भी चलता है। चप्पल लेके आए बाहर से, ए चप्पल अंदर रखो। जिम्मी चप्पल बाहर निकाल दिया। एक बार ना जिम्मी का वीडियो डाले थे यूट्यूब पर घास खाते हुए, तो लोग बोले थे कि फेक है। आप अभी देख सकते हैं ये फेक वीडियो नहीं है, ये रियल में घास खाता है। अब लास्ट में आप लोग को दिखाते हैं कि जो मेरा ज़मीन का एग्रीमेंट हो गया है
वो एग्रीमेंट का पेपर रेडी हो गया, पैसा मिल गया है। तो जब एग्रीमेंट हो जाती है, पैसा मिल जाता ना, तो ज़मीन पे पिलर गड़ाया जाता है। तो ज़मीन वाले बोले ना कि जो ले रहे हैं कि हाँ वहाँ पे पिलर देना है हमको। तो फिर जिम्मी का पापा 2 पिलर लाए खरीद के, ताकि 2 तरफ से दीवार ऑलरेडी था, तो 2 पिलर लाए, दोनों तरफ से पिलर पड़ा नापी उपी होने के बाद। तो आप लोग को बताना चाहेंगे कि जैसे ना कि मेरा जो ज़मीन था ना वो अभी 9 लाख में बिका है, क्योंकि जल्दी जल्दी में बेचना पड़ा इसलिए, नहीं तो उसका कीमत अभी के डेट में 12 लाख रुपया था। 9 लाख में मेरा पुराना वाला ज़मीन बिका है और हम 18 लाख का ज़मीन खरीद रहे हैं। तो आप लोग को यही चीज़ बताने वाले थे कि हमने जितना बजट में बेचा है उसका दुगुना बजट में ज़मीन खरीद रहे हैं। तो ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी प्रेशर था। और हमारे ज़मीन का एग्रीमेंट का 1 महीना निकल गया था, 4 महीना बचा था, और 4 महीना बाद ये ज़मीन का एग्रीमेंट हुआ है। तो 5 महीना का टाइम इसमें भी लग गया है, लेकिन फिर भी आप लोग की दुआ और भगवान की कृपा से सब ठीक हो गया। सब जो हुआ सो अब ज़मीन वाला जैसे जैसे पैसा देगा वैसे वैसे हम अपने ज़मीन वाले को देते जाएंगे। तो ऐसे ही मतलब एक बेच के एक खरीदे। वो ज़मीन थोड़ा सा दूर था मेरे दुकान से, ये मेरे दुकान के नज़दीक में है। तो हम इसलिए लिए हैं कि हमारा अब दुकान के बगल में रहेगा तो हमें बेनिफिट रहेगा उससे। आप लोग को